चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 सोशियोलॉजी का, जो कि है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है? डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन की स्टडी है। पॉपुलेशन की स्टडी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन के साइज के बारे में, कितनी पॉपुलेशन है, कितने बर्थ्स हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने माइग्रेशन हो रहे हैं, और पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन है, कितने मेन हैं, कितनी विमेन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, कितने ओल्ड हैं। तो इन सब की स्टडी जो होती है वो डेमोग्राफी कहलाती है। अब डेमोग्राफी ना दो तरह की होती है, फॉर्मल और सोशल। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कितनी बर्थ हुई, कितने डेथ हुई, कितने माइग्रेशन हुए, कितनी मैरिजेस हुई, कितने डाइवोर्स हुए, इन सबका नंबर। हम सिर्फ यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी में। सोशल डेमोग्राफी में हम सोशल रीजंस की बात करते हैं कि अगर एक साल में 1 लाख डाइवोर्सेस हुए तो उसका सोशल रीजन क्या हो सकता है, वो सोशल डेमोग्राफी कहलाती है। सोशल डेमोग्राफर्स बिलीव दैट सोशल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर रेगुलेट डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। सोशल डेमोग्राफर्स का ये मानना है कि जो भी सोशल प्रोसेसेस होती हैं वही एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को रेगुलेट करती हैं, इसलिए सोशल रीजन फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मिस्टर माल्थूसियन की थ्योरी की। उन्होंने एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन ग्रोथ पर, जिस पर उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा रेट से होती है इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ ऑफ मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस। मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस का मतलब होता है क्लॉथिंग, फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन इतनी रेट से नहीं हो रहा है जितनी रेट से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। अगर पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज हो रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज हो रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मतलब होता है 2, 2 के 4 और 4 के 8। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो थोड़ा स्लो होता है, 2 के 3 होते हैं, 3 के 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक चीज पर एम्फोसिस किया था। इन्होंने कहा था कि ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन बताया, प्रिवेंटेटिव चेक्स। इन्होंने बोला कि अगर हम प्रिवेंटेटिव चेक्स लगाते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पॉजिटिव चेक्स के बारे में इन्होंने ये कहा था कि ये तो नेचुरल फैक्टर्स है। पॉजिटिव चेक्स जो होते हैं, वार, फेमाइन, डिसीजेज, इन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन प्रिवेंटेटिव चेक्स अगर हम लगा दें तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी जो थ्योरी थी वो यूरोप में बहुत फेमस हो गई और उसका असर ये हुआ कि यूरोप में बर्थ रेट्स कम होने लगी और जो डिसीजेस का आउटब्रेक था, एपिडेमिक्स का, वो भी कम हो गया, वो कंट्रोल में दिखने लगा। लेकिन एक टाइम पर तो ये जीत रहे थे, बट उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। इनको लोग क्रिटिसाइज करने लगे। इनको लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज करके ये बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी नहीं होती है, पॉवर्टी होती है अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे कि आप यहाँ पर एक फोटो देख सकते हैं, ये फोटो एकदम क्लैरिफाई कर रही है कि अनइक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो रिच है वो खुद के बड़े हिस्से में से तो खा ही रहा है, साथ में वो जो और भी लोग हैं जो कि मेजॉरिटी है और जो गरीब है उनके हिस्से में से भी वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यही रीज़न है कि पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों ही आपस में हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी होगी, और पॉवर्टी होगी तो पॉवर्टी का मतलब ही ये है कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बर्थ रेट की बात कर लेते हैं। बर्थ रेट जो है वो इंडिया में ओवरशूट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बर्थ रेट है हमारी इंडिया की, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो है एक टेबल में रिसेंट आपको डेटा दिया हुआ है बर्थ रेट का, डेथ रेट का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, ग्रोथ रेट का, ये ज़रूर रेफर करिए। अब एक चीज़ समझ लीजिए जो बहुत सारे रेट्स में कॉमन होगी, एक लाइन जो है वो कॉमन होगी इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन, इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। ये सभी डेफिनेशंस में जनरली कॉमन होगी। बर्थ रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में हुए, एरिया से मतलब कंट्री भी हो सकता है
उस कंट्री की स्टेट भी हो सकती है और उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम 1 ईयर लेते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड्स। अब अगर इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो मान लीजिए एक एरिया है, उसकी पॉपुलेशन है 2,23,000 और वहां पर बर्थ हुए हैं 3,250। तो टोटल बर्थ और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। जो टोटल बर्थ हुए उनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से और उसको 1000 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि इजीली हम उसको रीड कर सकें। एक एग्जांपल है, इसको रिफर करिए। CBR का फुल फॉर्म है क्रूड बर्थ रेट। डेथ रेट is expressed as the number of deaths in a given area during a given time per 1000 population. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज पर्सन, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कितनी लाइफ टाइम तक या कितने ईयर्स तक जी सकता है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। दिस रिफर्स टू द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। अब यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट है इसको रिफर करिए और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में अगर डेथ रेट और बर्थ रेट देखेंगे तो दोनों लगभग साथ में है। इसका रीजन क्या है ये देखिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन था कि उस टाइम पर स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था। स्पेनिश फ्लू जो कि हमारी इंडिया की उस टाइम की पॉपुलेशन का 5% पॉपुलेशन को वैनिश करके चला गया था। जो पेंडेमिक था, इट वाज नॉट एन एपिडेमिक बट इट वाज पेंडेमिक, स्पेनिश फ्लू, जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 करोड़ लोगों की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उसके बाद एक सिनेरियो जो है यहाँ पे वो ये है कि डेथ रेट्स डिक्रीज होती गई और बर्थ रेट बढ़ती गई। डेथ रेट्स इसलिए डिक्रीज होती गई क्योंकि बहुत टाइम पहले बहुत सारी डिसीजेस जैसे कि प्लेग हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, कॉलरा हुआ, स्पेनिश फ्लू हुआ, ये सारी डिसीजेस फैली। तो लोगों में इसकी जागरूकता आई, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, जो मेडिकल कंडीशंस थी वो इम्प्रूव होने लगी। जागरूकता आई लोगों में तो सैनिटेशन इम्प्रूव होने लगा। लोग साफ सफाई पर ध्यान देने लगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सैनिटेशन पे ध्यान देने लगा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने लगा, मेडिकल क्योर्स आने लगे। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो है डेथ रेट्स जो है वो डिक्रीज हो गई और बर्थ रेट्स बढ़ गई। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ्स। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, ये रिफर कर लेना। मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइफ बर्थ्स। अगर कोई वुमेन अपने जो बर्थ डिलीवर करती है बेबी को, उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसके कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स में हम उसको गिनते हैं, ऐसी डेथ्स को। अब एक चीज ये समझना कि अगर ये दोनों ही रेट ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हमारी कंट्री में पॉवर्टी भी है और बैकवर्डनेस भी है। ऑन द अदर हैंड अगर ये रेट्स कम है तो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अब हम बात कर लेंगे सेक्स रेशियो की। इट रिफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स देन मेल्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। बहुत सी कंट्रीज ऐसे, जैसे रशिया का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पर ऐसा है कि फीमेल्स ज़्यादा हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये भी है कि जो गर्ल बेबीज़ हैं वो बहुत रेजिस्टेंस होती हैं किसी भी डिसीज़ को लेके। जो गर्ल इन्फेंट होती है वो रेजिस्टेंस होती है किसी भी डिसीज़ को लेके, और जो विमेन है वो ज़्यादा सर्वाइव करती है इन कंपैरिजन टू मैन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ये जो टेबल दी हुई है इसमें आप देखें कितना कम सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री का। देयर आर 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन आवर कंट्री, और रूरल एरिया में तो हालत और भी खराब है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। Child sex ratio is defined as number of females per 1000 males in the age group of 0 to 6 years. यहाँ पर हम फीमेल्स कंसिडर कर रहे हैं 0 to 6 years की। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो वर्स है,
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में। ये स्टेट्स इतनी प्रॉस्परस हैं, इतनी रिच हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कंडीशन है बहुत वर्स है। उसका रीज़न है फीमेल फीटिसाइड। 2001 में अगर आप देखें तो 927 थी, और यही जो आंकड़ा है ये 2011 में और भी कम हो गया, ये आंकड़ा हो गया 919। इसके रीजंस रहे कि नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी। बहुत से लोग जो हैं वो फीमेल चाइल्ड को पसंद नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि जो फीमेल है वो बर्डन होगी फैमिली पर, तो अबॉर्ट करा लेते हैं टाइम से पहले फीमेल को, या फिर अगर फीमेल बर्थ भी हो जाता है तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। तो यही सारे रीजंस हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना गड़बड़ है, बिकॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी। अब लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। लिटरेसी एज अ प्रीरेक्विजिट टू एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। लिटरेसी का मतलब डिग्री नहीं होता है। हमारी कंट्री में लिटरेसी का मतलब है सिर्फ पढ़ना और लिखना। अगर किसी इंसान को उसका नाम लिखना आता है तो वो लिटरेट कहलाएगा। लिटरेसी वेरीज अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। जो लिटरेसी रेट है उसको डिवाइड किया गया है अक्रॉस जेंडर कि मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, अक्रॉस रीजन मतलब अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो केरला है उसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और बिहार है उसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है। एंड अक्रॉस सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, जनरली हम जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो लिटरेसी रेट जब हम पढ़ते हैं तो सभी की स्टडी होती है। ऐसा नहीं कि एज अ कंट्री सिर्फ कंट्री की ही स्टडी हो, उसमें डिवीजन होता है अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। डिपेंडेंसी रेशियो की बात कर लेते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो इज अ मेजर कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज कंपोज ऑफ डिपेंडेंट्स। चिल्ड्रन और ओल्ड जनरली डिपेंडेंट ही होते हैं। जो चिल्ड्रन है 15 ईयर्स से कम के और ओल्ड हैं वो 64 से ज़्यादा के डिपेंडेंट ग्रुप में आते हैं। तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है इंडिया की वो है 49.78%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता है तो बर्डन भी बढ़ता है वर्किंग एज ग्रुप पर। वर्किंग एज ग्रुप जो लोग कमाते हैं उन पर बर्डन पड़ता है और इसकी वजह से जो है वो पॉवर्टी होती है। रूरल अर्बन डिफरेंसेस। वैसे तो इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, लेकिन फिर भी जो अर्बन एरियाज है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। उसका रीज़न क्या है, चलिए समझते हैं। पीपल आर इंक्रीजिंगली एंगेज इन नॉन फार्म रूरल ऑक्यूपेशंस लाइक ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, बिजनेस एंटरप्राइजेस और क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज में अवेलेबल होने लगी हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज जो है वो तो ऑलरेडी ग्रोथ कर ही रहे होते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में क्या होता है, लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट होते हैं और फार्मिंग जो है आज के टाइम पर हर कोई करना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो बात नहीं रही है। रिसोर्सेज जो हैं वो मिट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो फार्मिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए लोग जो है वो रूरल एरियाज छोड़ के वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं। अर्बन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने लगे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में आजकल सबके पास फ़ोन्स हैं, सब फेसबुक व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, इंटरनेट भी है, तो कम्युनिकेशन और मास ट्रांजिट हो रहा है इन्फॉर्मेशन का उनके पास। दुनियादारी में क्या चल रहा है, अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें पता चलती हैं। तो इससे क्या होता है, उनको एक एस्पिरेशन डेवलप होता है कंज्यूम करने के लिए वो चीज़ें जो कि अर्बन एरियाज में चलती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, हर गांव जो है वो शहर से जुड़ रहा है। जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, वो ये दिखाता है, उसमें ना एक अट्रैक्शन होता है, एक मैग्नेट होती है जो कि काम के लिए भी लोगों को अट्रैक्ट करती है कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर काम करें, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग जज नहीं करते हैं। अगर आप गाँव में हो तो आप हर तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लोग आपके स्टेटस को बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, छोटी कम्युनिटी होती है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ लोग आपको जज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना लोग जानते नहीं हैं। तो कुछ सोशल कॉजेज़ भी हैं
और इकोनॉमिक कॉजेज़ भी हैं इसको लेकर। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया इज सपोज टू बी बेनिफिटिंग फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है वर्किंग एज ग्रुप का, वर्किंग एज ग्रुप के लोगों का किसी भी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा होना। तो इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारे पास जो डिपेंडेंट लोग हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। हमारे पास वर्किंग एज पीपल ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ 2015, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज स्ट्रक्चर को, जो कि यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन में से भी ये हमारी कौन सी है, वर्किंग एज ग्रुप है, जो कि काम करती, जो कि डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है,